कल रात को एसआरएच को समझ ही नहीं आ रहा था कि आरसीबी उनके साथ कर क्या रही है। आरसीबी ने 15.4 ओवर में 201 का टारगेट चेज कर दिया, विच इज द फास्टेस्ट 200 प्लस रन चेज इन द हिस्ट्री ऑफ द आईपीएल। विराट कोहली के 69 रन, देवदत्त पडिक्कल के 61 रन। क्या कमाल की बैट, बहुत ही क्लास बैटिंग डिस्प्ले था एक्चुअली दोनों साइड से, क्योंकि एसआरएच की तरफ से ईशान किशन और अनिकेत वर्मा दोनों ने खेला। बट बॉलिंग प्रॉब्लम्स तो साफ साफ दिख रही है, फायर नहीं कर पा रही बॉलिंग, ऐसा हमने देख लिया पहले ही मैच में। आरसीबी के लिए भी बॉलिंग कंसर्न है कि जॉश हेजलवुड नहीं है, बट थोड़ी बेटर कंडीशन है बॉलिंग के मामले में कंपेयर टू एसआरएच। जेकब डफी ने 3 विकेट ले ली थी आते ही, बट बॉस कमाल की बैटिंग की। आरसीबी इज लुकिंग फायर्ड अप फॉर दिस सीजन। तो आइए चलो रिव्यू करते हैं द एसआरएच वर्सेस आरसीबी मैच ऑन दिस एपिसोड ऑफ क्रिकेट डिकोडेड बाय हर्ष लालवानी, वेयर वी डिकोड क्रिकेट वन बॉल एट अ टाइम। टॉस जीतना कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है वो हमने देख लिया कल। रजत पाटीदार वॉन द टॉस एंड इलेक्टेड टू चेस फर्स्ट एंड इट वाज अ चेजिंग ग्राउंड। चिन्नास्वामी में बहुत सारे सिक्सेस लगते हैं, बाउंड्रीज बहुत ज्यादा छोटी है, बहुत बार तो बॉल बाहर ही चले जाते हैं स्टेडियम से, क्योंकि इतना नीचा स्टेडियम है। एंड एसआरएच स्टार्टेड विद इंटेंट, बहुत ज्यादा इंटेंट दिखा रहे थे अभिषेक शर्मा, ट्रेविस हेड, बट लेकिन उनको रूम में फंसा के रखा। रूम नहीं दिया क्योंकि लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन अगर रूम दोगे तो वो लगाएंगे शॉट्स। उनके राइट थाई पैड पे दे वर ट्राइंग टू एम द बॉल ताकि उनको रूम ना मिले, एंड फिर फ्रस्ट्रेशन में आके ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा दोनों आउट हो गए। और फिर जेकब डफी ने नीतीश कुमार रेड्डी की भी विकेट ले ली एंड दे वर 33 फॉर 3 विकेट्स। पर उसके बाद क्लासन और ईशान किशन की 97 रन की पार्टनरशिप, वो एक डिफाइनिंग मोमेंट होता है गेम में, बिकॉज उसके बदौलत ही थोड़ी स्टेबिलिटी आती है, इनिंग्स में थोड़े ज्यादा रन आते हैं। हेनरिक क्लासन का कैच, ही वाज लुकिंग रियली रियली गुड, ही वाज स्ट्राइकिंग द बॉल रियली रियली वेल, और अगर वो रहते एंड तक तो 250 260 रन का टारगेट मे बी हो जाता, बट उनका नसीब नहीं था। सबको यूनानिमसली लगा कि फिल शॉट का थोड़ा बैक साइड टच किया है बाउंड्री रोप को। इट वॉज वेरी अनफॉर्चुनेट फॉर हेनरिक क्लासन, थोड़ा अनफेयर लगा मेरे को भी। ईशान किशन की क्या ही बात कर रहे हैं, जो रिडेम्पशन स्टोरी चल रही है पिछले थोड़े महीनों से, T20 वर्ल्ड कप में भी देख लिया हमने, उसके बाद एज अ कैप्टन पहला मैच खेल रहे हैं एसआरएच के लिए एंड उन्होंने 80 रन लगाए। बॉलर रूम दे रहा है नहीं दे रहा उससे फर्क नहीं पड़ा ईशान किशन को, ईशान किशन अपने शॉट्स लगा रहे हैं। पर उसके बाद आते हैं अनिकेत वर्मा, और उनकी स्टोरी बहुत प्यारी है। उनके अंकल और दादी ने उनको भोपाल में बड़ा किया, 13 किलोमीटर दूर अकेडमी में हर रोज अप डाउन होता था उनका। जिस दिन अंकल नहीं होते थे उस दिन वो अकेले साइकिल पे जाते थे, एंड अंकल जॉब के साथ साथ ये मैनेज कर रहे थे एंड फीस नहीं ले पा रहे थे, तो कोचिंग एकेडमी के सर ने उनसे फीस नहीं ली। इट फील सो नाइस व्हेन बड़े स्टेज पे आके ये प्लेयर्स परफॉर्म करते हैं जिनके ग्रास रूट लेवल के ओरिजिन्स होते हैं। पिछले साल डीसी के सामने 70-75 रन की इनिंग खेली थी, एंड इस साल पहले ही मैच में 43 रन ऑफ 18 डिलीवरीज, मतलब क्लास बैटिंग है अनिकेत वर्मा। 150-160 का स्कोर लग रहा था, उनके बदौलत 200 पहुंची है एसआरएच, बट आरसीबी हैड ऑल द आंसर्स। स्टार्टिंग में आते हैं फिल शॉट और विराट कोहली, एंड फिल शॉट थोड़े टाइम में आउट हो जाते हैं, एंड फिर आते हैं देवदत्त पडिक्कल। मेनी पीपल वर क्वेश्चनिंग कि उनकी जगह बनती है कि नहीं बनती, वेंकटेश अय्यर को लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। एक इंसान ने कमेंट्स में बोला था कि देवदत्त पडिक्कल का फॉर्म इतना अच्छा नहीं रहा है, विजय हजारे ट्रॉफी में 725 रन मारे, 98 के स्ट्राइक रेट से, 90 के एवरेज से। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में 6 मैच में 309 रन मारे थे एट अ स्ट्राइक रेट ऑफ 167। उसके बाद हमने कल देख लिया 28 डिलीवरीज में 61 रन, वो क्या कमाल की इनिंग्स थी। विराट कोहली सेकंड फिडल खेल रहे थे जब देवदत्त पडिक्कल बैटिंग कर रहे थे, ही वाज ऑन फायर। विराट कोहली भी देख के ऑस्ट्रक थे, उन्होंने पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में भी बोला कि देवदत्त पडिक्कल खेल रहे थे तो मैं साइड में हट गया, मैं बोला इसको खेलने देते हैं। उसके बाद रजत पाटीदार है, 12 बॉल में 31 रन लगाती है, और क्या शॉट्स आ रहे थे उनके बैट से, मतलब वो जैसे शॉट्स लग रहे थे ना आरसीबी की टीम कुछ अलग ही खा के आई हो ना, ऐसा फील हो रहा था। बट मेन मैन ऑफ द रूम के बारे में कैसे बात नहीं कर सकते, पहला ही मैच आईपीएल 2026 का, पहले ही मैच में 69 रन की इनिंग्स, पहले ही मैच में हाफ सेंचुरी, एंड अगर स्कोर बड़ा होता तो शायद से सेंचुरी भी देख ही लेते, क्योंकि जिस हिसाब से बॉल जा रही थी उनके बैट से। वो एक शॉट जहाँ ईशान मलिंगा की बॉलिंग में उन्होंने एक स्ट्रेट ड्राइव मारी, उन्होंने सिर्फ टाइम की, एंड वो जो आवाज आई है बॉल की बैट को टच करने की, वो गूंजी है पूरे स्टेडियम में और वो 6 गई है, एंड यू कुड जस्ट सी द फायर इन हिज आईज। जब नेशनल एंथम गा रहे थे सारी टीम्स, तब उनकी आंखों में वो चमक दिख रही थी, एंड वो चमक दिख गई फील्ड पे, एंड ही जस्ट रेयरिंग टू गो मे बी 1000 रन क्रॉस, मे बी 1000 रन क्रॉस कर ले, हु नेवर नोस। बट ओवरऑल एसआरएच की बॉलिंग बहुत ही एवरेज थी। हर्षल पटेल, ईशान मलिंगा, सब लोग रन के लिए गए, कभी भी ऐसा नहीं लगा कि बॉलिंग की वजह से एसआरएच गेम में थी, एंड दिस इज अ रियली बिग प्रॉब्लम फॉर एसआरएच कमिंग इनटू द सीजन। के पहला मैच हारे, चलो कोई बात नहीं, यू स्टिल हैव अ लॉट ऑफ मैचेस टू कवर, बट दिस कुड बी अ रेगुलर अकरेंस। पैट कमिंस जल्दी आ जाए, दैट वुड बी द होप फॉर एसआरएच, बट इट्स लुकिंग ब्लीक फॉर द एसआरएच बॉलिंग लाइनअप फॉर नाउ, एंड द फैक्ट दैट कि 13 करोड़ रुपए देके आप लियम लिविंगस्टन को लाए हो और उनको खिलाया भी नहीं अपने पहले मैच में, दैट्स सो फनी फ्रॉम मी। आरसीबी आउटडिड एसआरएच इन एवरी डिपार्टमेंट, बट अब फोकस होने वाला है एमआई वर्सेस केकेआर की मैच पे। दोनों टीम्स का बैटिंग पावर तो है, बट लेकिन बॉलिंग में एमआई इज माइल्स अहेड ऑफ केकेआर। केकेआर के पास सिर्फ 2 ही ट्रम्प कार्ड है, सुनील नारायण और वरुण चक्रवर्ती, उनको खेलना पड़ेगा, और अगर उनको संभाल लिया तो एमआई की बॉलिंग तो बेटर ही है केकेआर से।
एंड वो डिसमेंटल कर सकती है केकेआर की बैटिंग लाइनअप को। स्पिन में थोड़े फंसे जरूर थे सूर्य कुमार यादव, तिलक वर्मा। इन जनरल इंडियन क्रिकेट टीम T20 वर्ल्ड कप में स्पिन में थोड़ी ज्यादा फंसती हुई दिखी है, तो शायद से उसका फायदा उठाएंगे क्योंकि वरुण चक्रवर्ती इतना खेले उनके साथ। तो फिर एडवांटेज भी वो है कि नेट्स में बहुत ज्यादा अच्छे से खेलते हैं वो वरुण चक्रवर्ती को। एंड आई डोंट थिंक सुनील नारायण प्रॉब्लम होगी क्योंकि इतने सारे धुरंधर है एमआई की टीम में, तो देखने में बहुत मजा आने वाली है। वानखेड़े का मैदान, पिचे फ्लैट होने वाली है एंड मोस्ट बॉलिंग लाइनअप्स इन द आईपीएल आर नॉट एज ग्रेट एज दे यूज्ड टू बी। सो सब लोग बैटिंग के भरोसे ही आए, तो एंड विल सी हिटमैन इन एक्शन आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। ओडीआई सीरीज के बाद से हमें दिखे नहीं है हिटमैन, सो इट्स गोइंग बी रियली इंटरेस्टिंग सी। इतने पतले होकर इतने फिट होकर आए तो वो भी देखने में बहुत मजा आने वाली है। बाकी दिस इज इट फॉर टुडेस वीडियो। लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब एंड आई विल सी यू गाइस टुमारो फॉर द एमआई वर्सेस केकेआर रिव्यू।